पढ़ाई में मन कैसे लगाएं, पढ़ा हुआ याद कैसे रखें, पढ़ाई करने का तरीका क्या है, इन सभी बातों से बढ़कर सबसे मेन टॉपिक है कि पढ़ा हुआ हमेशा याद कैसे रखें। मेरी बातों को ध्यान से सुनो, मैंने क्या कहा कि पढ़ा हुआ हमेशा याद कैसे रखें। मैं इस वीडियो में वो 5 तरीके बताने वाला हूँ जो उन टॉपर्स को तो पता है पर आपको नहीं पता है। यूट्यूब की सारी वीडियो को निचोड़ करके और बहुत रिसर्च करने के बाद मैंने ये वीडियो बनाया है। मैं इस वीडियो में वो 5 टिप्स बताने वाला हूँ जिसमें से आप 5 भी टिप्स को तो बिल्कुल भी मिस मत करना, जिसे हर टॉपर इस्तेमाल करता है पढ़ाई करते समय। सबसे पहला पॉइंट, स्टडी लेस स्टडी गुड। भले आप कम पढ़ो पर अच्छा पढ़ो। इस दुनिया के महान सिद्धांत विल्फ्रेडो पोर्टो ने एक सिद्धांत दिया था जिसे कहा जाता है 80-20 का रूल्स। इन्होंने एक ऐसा नियम दिया जो हर वस्तु हर जगह पाया जाता है। इन्होंने बताया कि आपके 20% एफर्ट्स 80% रिजल्ट में कन्वर्ट होते हैं। इन्होंने कहा था कि आप 20% चीज़ों पर फोकस करो और 80% रिजल्ट आपको उन्हीं 20% से ही मिलेगा। एग्जाम्पल के लिए विल्फ्रेडो पोर्टो बताते हैं कि इस दुनिया का 80% पैसा और जमीन दुनिया के उन 20% लोगों के पास है। 80% ट्रैफिक इस दुनिया के 20% रोड पर होता है। 80% क्राइम दुनिया के 20% लोग करते हैं और 80% टाइम में हम 20% कपड़े ही पहनते हैं। और इस दुनिया की 80% शराब को 20% शराबी पी जाते हैं। 80% भोजन इस दुनिया की 20% जमीन से ही निकलता है। 80% बारिश इस दुनिया के 20% बादलों से ही होती है। इस दुनिया के 80% आविष्कार उन 20% वैज्ञानिकों ने ही किए हैं। और सबसे आखिरी पॉइंट, 80% रिजल्ट हमारे उन 20% एक्शन से ही आते हैं। और यही रूल आपके एग्जाम आपकी पढ़ाई पर लागू होता है। आपके सिलेबस का पढ़ा हुआ 20% आपको 80% दिला सकता है। आप अपने सिलेबस के हर टॉपिक में से 20% मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट को निकालें और उसे याद करें और वही 20% रिजल्ट आपको 80% रिजल्ट दिलवा सकता है। जैसे हमने कई बार इस पॉइंट को नोटिस किया होगा कि जैसे एक बच्चा रोज के 10 घंटे पढ़ने के बाद भी क्लास में टॉप नहीं करता है और वही दूसरी तरफ एक बच्चा जो रोज के 2 घंटे पढ़ता है और वो क्लास में टॉप कर लेता है। यही होता है विल्फ्रेडो पोर्टो का सिद्धांत। और ये सिद्धांत उस 2 घंटे पढ़ने वाले बच्चे को तो पता है इसलिए वो क्लास में टॉप कर लेता है, पर उस 10 घंटे वाले पढ़ने वाले विद्यार्थी को ये बात नहीं पता होती है इसलिए वो क्लास में टॉप नहीं कर पाता है। यही था हमारा फर्स्ट पॉइंट, स्टडी लेस स्टडी गुड। अब हम बात करेंगे सेकंड पॉइंट के बारे में और वो पॉइंट है कि पढ़ाई करते समय किसी और चीज़ पर ध्यान ना दें। जिस तरह लोगों का सबसे बड़ा सवाल है कि हमें पढ़ा हुआ याद नहीं रहता है, तो मैं उन लोगों से दोबारा क्वेश्चन करता हूँ कि आपको पढ़ा हुआ याद क्यों नहीं रहता है। मैं उनसे कहता हूँ कि आप कोई तो ऐसी गलती कर रहे हो जो आपको नहीं करनी चाहिए। और लोगों की गलती क्या होती है कि पढ़ाई करते समय वो अपने पास मोबाइल लेकर बैठ जाएंगे या फिर अपनी पानी की बोतल लेकर बैठ जाएंगे, जिससे उनका ध्यान उस डायरेक्शन में भटक जाता है। मेरे हिसाब से आप भी यही गलती करते होंगे। आपको पढ़ाई करने के लिए कोई एक ऐसा स्थान खोजना है जहाँ पर आपको कोई भी डिस्टर्ब करने वाला ना हो और ना ही उस जगह पर टीवी, मोबाइल या पानी की बोतल हो। और यहीं पर आप गलती करते हो कि इन चीज़ों को लेकर बैठ जाते हो। जो टॉपर स्टूडेंट होते हैं वो इन चीज़ों को दूर रख देते हैं फिर पढ़ने बैठते हैं। आप भी ऐसा ही करो। और ये था हमारा सेकंड पॉइंट कि पढ़ाई करते समय किसी चीज़ पर ध्यान नहीं देना चाहिए। अब जो तीसरा पॉइंट है वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट पॉइंट होने वाला है और ये पॉइंट आप सभी को पता है पर आप इसे फॉलो नहीं करते हो। और वो पॉइंट है स्टडी इन मॉर्निंग, यानी कि हमें सुबह में पढ़ाई करनी चाहिए। जैसे एक तरफ एक स्टूडेंट है जो सुबह जल्दी उठकर 2 घंटे पढ़ाई करता है और वहीं दूसरी ओर एक और स्टूडेंट है जो दिन में 4 घंटे पढ़ाई करता है। जो ये पहले वाला स्टूडेंट है वो ज़्यादा आगे निकलेगा उस दूसरे वाले स्टूडेंट से। सुबह का माहौल ही ऐसा होता है जहां आपको कोई भी डिस्टर्ब करने वाला नहीं होता है। कहने को तो लोग कहते हैं कि हर एक स्टूडेंट को 8-10 घंटे पढ़ना चाहिए, लेकिन आप सुबह के 3 घंटे भी ध्यान से पढ़ लें कंसंट्रेशन के साथ तो वो 3 घंटे भी उन 8-10 घंटों से भी ज़्यादा होते हैं। और यही था हमारा तीसरा पॉइंट, स्टडी इन मॉर्निंग। अब हम बात करेंगे चौथे पॉइंट के बारे में जिसे आप बिल्कुल भी इग्नोर मत करना। और ये जो पॉइंट होने वाला है वो आप सभी को तो पता है पर आप उसे इग्नोर करोगे। वो पॉइंट है पढ़ाई के बीच रेस्ट लेना। कुछ लोग होते हैं जो रेस्ट नहीं लेते हैं और कुछ लोग होते हैं जो
बहुत लंबा रेस्ट लेते हैं और कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनकी उम्र रेस्ट लेने में ही निकल जाती है और वो एंड में रेस्ट एंड पीस में हो जाते हैं। पढ़ाई के दौरान आपको कितना रेस्ट लेना चाहिए वो मैं नहीं बताऊंगा, वो आपको खुद के अकॉर्डिंग ही मालूम करना पड़ेगा। मैं कितना पढ़ता हूँ, मुझे कितना रेस्ट लेना चाहिए, ये बातें आपको ही तय करनी पड़ती है। जितना आप पढ़ाई को समय देते हो वैसे ही हमें रेस्ट को भी समय देना चाहिए। आप चाहो तो पोमोड्रो टेक्निक का प्रयोग ले सकते हो। इसमें क्या होता है कि आपको जो कुछ भी काम करना है उसे 25-25 भागों में डिवाइड कर देना है और हर 25-25 भाग के बाद आपको 5 मिनट का ब्रेक लेना है और 1 घंटा होने के बाद आपको फिर से रेस्ट लेना है और फिर से वही प्रक्रिया आपको दोहरानी है। अब हम बात करेंगे उस लास्ट पॉइंट के बारे में जिसे मैंने शुरुआत में आपको कहा था कि इसे बिल्कुल भी मिस मत करना, और वो है अपने ऊपर भरोसा रखना, अपनी स्थिति देखना, अपनी इमोशन को पहचानना। इस 5वें पॉइंट में ये 3 पॉइंट इस पढ़ाई के खेल का सबसे मेन रोल अदा करते हैं। जिस तरह किसी मूवी में मेन रोल 3 कैरेक्टर का होता है, हीरो, हीरोइन और विलन, उसी तरह पढ़ाई में भी ये 3 पॉइंट लागू होते हैं। भरोसा, स्थिति और इमोशन। जैसे आप पढ़ाई करते हो तो आपको यही नहीं पता है कि मैं पढ़ाई क्यों कर रहा हूँ, मेरे पढ़ाई करने के पीछे क्या कारण है। अगर आपको खुद पर ही विश्वास नहीं है तो आपको पढ़ाई पर विश्वास कैसे होगा। इसलिए हमेशा अपने ऊपर विश्वास रखें, भरोसा रखें कि मैं जो कुछ भी कर रहा हूँ वो सही कर रहा हूँ, तब आपको हमेशा पढ़ा हुआ याद रहेगा। और दूसरा पॉइंट आता है अपनी स्थिति देखना। अगर आपकी स्थिति, आपकी कंडीशन आपको पढ़ने पर मजबूर नहीं करती है तो शायद ही आप पढ़ा हुआ हमेशा याद रख पाएंगे। जो स्टूडेंट अपने घर की कंडीशन को देखकर पढ़ने बैठता है वो एक दिन जरूर सफल होता है और उस विद्यार्थी को दुनिया की कोई भी ताकत नहीं रोक सकती सफल होने से। अब यहाँ पर तीसरा पॉइंट आता है कि इमोशन। जब कोई व्यक्ति पढ़ाई करते समय ये सोचता है कि मुझे पढ़ना होगा, मुझे अपनी मंजिल तक पहुंचना ही होगा क्योंकि मैंने किसी से वादा किया है, जैसे मेरे परिवार, मेरे दोस्त या मेरा प्यार, मैं उनको कभी धोखा नहीं दे सकता। उस व्यक्ति ने उन लोगों को वादा किया है कि मैं आने वाले 10-20 सालों में अपनी मंजिल तक पहुंच जाऊंगा, मैं सफल व्यक्ति बन जाऊंगा। और यही बात, यही इमोशन आपको पढ़ाई करने पर मजबूर कर देती है और वही व्यक्ति पढ़ा हुआ हमेशा याद रखते हैं। और मैं ये कह सकता हूँ कि आप में से कोई ऐसा व्यक्ति होगा जो इस रूल को फॉलो करता है। दोस्तों, मैं अपने आखिरी शब्दों में यही कहूँगा कि अगर आपने इस वीडियो से कुछ सीखा है तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें। मैं ऐसे ही वीडियो लेकर आऊँगा आपके लिए। मैं आपसे मिलूँगा अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।